ज्योतिष दिल से में आपका स्वागत है। कुंडली का आज मैं आपको ये जो फर्स्ट हाउस है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कि देखिए आपका जीवन में बताता हूँ। ये देखिए आपका जो जीवन में है, सबसे पहले तो जो आपका रुतबा होता है, रुतबा कुंडली में मान सम्मान, ठीक है, रुतबा जो होता है पहले हाउस से होता है। नेम फेम मिलना, आपको प्यार मिलना, पैसा मिलना, लोगों की सपोर्ट मिलना, लोगों का अटेंशन मिलना, आपकी हाँ में हाँ लगाना, मतलब आपकी समय शुरू हो जाना, मतलब कुल मिला के ये जो देखा जाता है ना, ये आपका पहले हाउस से देखा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस से कुंडली के। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली का जो पहला हाउस होता है, ये देखिए, ये इसमें देखिए अपना रुतबा हमेशा बनाए रखो, तबाह करने वाले दिन रात नहीं देखते, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुंडली के पहले हाउस को कैसे देखते, कैसे हैं। आपकी कुंडली हो कैसी भी हो, देखिए मैं बताता हूँ। इसमें लग्न कुंडली की बात चल रही है, जन्म कुंडली की बात चल रही है। यहाँ पे इंग्लिश में एल लिखा हो सकता है, हिंदी में ल लिखा हो सकता है, समझ गए आप। और चाहे तो जन्म कुंडली लिखा हो सकता है, ठीक है, जन्म कुंडली बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जन्म कुंडली ये लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अब देखेंगे कैसे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके पहला हाउस आपके रूप रंग का होता है, आपके हेयर स्टाइल का भी होता है, आपकी सोचने का तरीका कैसा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। 1 से 12 राशियों तक आपको संसार में मान सम्मान रुतबा कैसा मिलेगा, ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं। देखिए अगर लड़के हो तो लड़कियाँ आपको रुतबा देंगी, देखिए मुझे तेरा साथ ज़िंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ है तब तक ज़िंदगी चाहिए। ये समय आपका कब आएगा, कैसे आएगा, और अगर है तो इसको कायम कैसे रखोगे। सब लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे आएगा ये समय, चलिए बात करते हैं। समझ रहे हो, आपकी कुंडली के कहते हैं ना, सब नक्षत्र ग्रह आपके फेवर में आ गए। वो सबसे ऑल इन ऑल वन हाउस से देखा जाता है कुंडली के पहले हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली का जन्म कुंडली बेसिकली मैंने आपको बता दी। इसका जो देखिए एक मिनट, इसका जो पहला हाउस है कुंडली का, इसमें अगर देखिए एक राशि लिखी, 1 से 12 तक बताऊंगा मैं। एक तो आपका जो लगन है वो मेष राशि का हो गया, यानी कि मंगल ग्रह आपके जीवन, मतलब आपके लगन के मालिक हैं। मंगल की राशि होती है मेष। अब आपको यहाँ पे प्लेनेट के लॉर्ड से बात नहीं चल रही है, राशि की बात करूँगा मैं। अगर 1 नंबर की राशि है आपकी, तो आपके अंदर बहुत गुस्सा, आप बहुत एग्रेसिव, बहुत चीज़ों के लिए आतुर रहते हो, जोश है आपके अंदर। आपके मन में भी युद्धात्मक थॉट्स आते हैं, लड़ाई के थॉट्स आते हैं, फाइट के, मात कर देने वाले, कंट्रोल करने के। इट्स लाइक अ सेनापति, कंट्रोल करने के। इट्स लाइक अ आर्मी वाला व्यक्ति। तो ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं। तो आपको यही दिमाग में विचार रखने और इसी टाइप का दिमाग रखना है। जिस दिन आप ठंडे पड़ने लगे, देखिए मेष राशि गर्म है, अग्नि तत्व की राशि, तो दिमाग गर्म करती, गुस्सा आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, सबको गुस्सा नहीं करना। लेकिन अगर आप जिस दिन शांति, दिमाग को शांत करने की कोशिश करोगे, अपने मस्तिष्क को, आपके सोचने का तरीका भी यही है, बदला लेना, युद्ध देना, मात करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। अगर आप कभी इसके विपरीत बनने की कोशिश करोगे, सोचने की कोशिश करोगे दिमाग के अंदर, देखिए फर्स्ट हाउस आपके सोचने का तरीका है। अगर आप ये जो मैंने चीज़ें बताई, इसके अतिरिक्त आप अगर शांति को सोचोगे तो आप मात हो जाओगे, याद रखिएगा। फिर तो आप एक्स बना लो, ठीक है, मात हो जाओगे आप।
जीवन में। अगर आप शांति के बारे में सोचते हो या आप एकदम शांति फील करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके लिए बढ़िया नहीं है। आपके लिए स्पोर्ट्स वाला दिमाग है आपका, मेहनत, पसीना, पराक्रम, हार्डवर्क, ऐसा ही दिमाग में इसी तरीके के थॉट सोचने हैं आपको। जब तक आप दिमाग में ये चीज़ सोचते रहोगे, इस टाइप का दिमाग बना के रखोगे, ठीक है। कैसा है स्पोर्ट्स, ठीक है, आपका मेहनत, पराक्रम, हार्डवर्क, दिन भर काम करने वाला, स्पोर्ट्स वाला, खेलने कूदने वाला, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, सामने वाले पे कंट्रोल पाना, ऐसा ही मस्तिष्क रखना है आपको हमेशा। अगर आप ऐसा मस्तिष्क रखोगे तो वो सब चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको यहाँ पे सब चीज़ें गिनाई थी ना, ये सब चीज़ें। अब मैं आपको बाकी राशि का भी फलादेश बताता हूँ। ये होती है लग्न राशि, यानी इसको बोलते हैं जन्म राशि। ये वो राशि नहीं है, ये जन्म राशि है, लग्न राशि, चंद्र राशि नहीं है ये भी उतनी ही काम करती है जितनी चंद्र राशि करती है। जैसे आपसे पूछते हैं ना आपकी राशि क्या है, कोई भी आपसे पूछता है तो आप क्या बताते हो कि हमारी राशि क्या है। जो वो राशि बताते हो तो आपके नाम के अक्षर से बताते हो आप। बेसिकली वो इतनी रियल राशि नहीं होती, आपके नाम के जो पहले अक्षर से रहती है वो तो चालू राशि होती है। जैसे आपका नाम रास है तो आपकी तुला राशि होगी, नहीं, वो तो चालू राशि आपकी। चंद्र राशि होती है मन, तो वो होती है एक चंद्र राशि जिस पर चंद्रमा होता है, वो असली राशि होती कुंडली में। और एक ये राशि होती जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं लग्न राशि, जन्म राशि। जितनी चंद्र राशि इंपॉर्टेंट होती है असली राशि आपकी, उतनी लग्न राशि इंपॉर्टेंट होती है। अब लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो बस वो एक ही चीज़ जानते हैं कि चंद्र राशि हमारी, ये नहीं जानते हैं। जो मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ राज, ये लग्न राशि होती है, जन्म राशि होती है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जितना राशि का पड़ता है उतना इसका भी पड़ता है, और इसका तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका शरीर होता है, सेल्फ होता है, यानी अपन खुद। आपको जो भी कुछ मिलेगा कुंडली के 12 भाव से, वो इसी को तो मिलेगा। आपका शरीर का, आपका शरीर है ये हाउस, उसके बाद में एक एक करके जो हाउस हैं वो बाकी सब चीज़ें हैं। ये आपका मेन शरीर होता है। तो आपको जो भी चीज़ संसार में मिलेंगी आपके शरीर को ही तो मिलेंगी, आपको ही तो मिलेंगी। सेल्फ भाव होता है, यानी कि आप खुद। तो मैंने जो मेष राशि का बताया वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से वृषभ राशि। देखिए, अगर आपकी कुंडली में पहले नंबर पे 2 लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि, लग्न राशि 2 है, यानी आपका शरीर 2 है। कृष्ण भगवान की कुंडली में भी यही चीज़ थी, 2 नंबर की राशि, वृषभ राशि। लग्न मतलब वृषभ लग्न के थे वो, इधर ही चंद्रमा भी बैठा था, तो लग्न और चंद्र राशि दोनों ही उनकी एक थी। आपका चंद्रमा कहीं भी हो सकता है कुंडली में, राशि जो मेन है, लेकिन आपका अगर 2 लिखा है तो आपकी जन्म राशि, लग्न राशि 2 है, वृषभ। अब आपके मस्तिष्क, आपका सोचने का तरीका ऐसा है, भोग विलास, घूमना फिरना, लग्जेरियस जीवन, मस्त खाना पीना, अच्छे घर में रहना, गाड़ियों में घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, सुंदर दिखना, और भोग विलास, कामना, इच्छाएं, वासनाएं, इन सब से संबंधित आप सोचते हो, समझ रहे हो। भोग विलास, अगर लड़के हो तो स्त्री के बारे में सोचती हो, लड़की हो तो लड़के के बारे में सोचती हो ज़्यादा। काम वासना, ठीक है, सेक्सुअल थॉट, अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, साफ़ सफाई से रहना, शरीर के बाल इत्यादि साफ करके रखना, अच्छी बात है। ये अगर थॉट्स आपके अंदर आते रहते हैं, आपका मस्तिष्क जो है ऐसा ही है, और इस हिसाब से आप दिखते भी हो सुंदर, भले ही आपका रंग कैसा भी हो। प्राय हो सकता है गोरा हो, भले ही सांवला भी हो, आप दिखते सुंदर हो, अट्रैक्टिव भी हो, जैसे कि कैची भी हो आप। कैची मतलब लोगों की अटेंशन खींचते हो, सब कुछ गुण आप में, अच्छा अट्रैक्टिव हो, लोगों को खींचते हो, सुंदर भी हो। और ऐसा ही आपको दिमाग में अपना थॉट्स रखना है, जैसा मैंने आपको गिनाया। ये तो आते ही होंगे आपको, लेकिन अगर कभी आप इसके विपरीत जाने की कोशिश करोगे, मतलब कि आप, जैसे कि मैं आपको क्या बताऊँ, 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप अगर मान लीजिए दिमाग का काम करने की कोशिश करिए, आपने बुद्धिमानी का काम, दिमाग लड़ाना, बुद्धिमानी का काम, सोचना, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा अगर आपने किया, जिसको बोलते हैं ना बहुत दिमाग है पर्सन में, खोज करना साइंटिस्टों की तरह, ठीक है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करना, मतलब ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करना। कैसा,
किसी भी चीज़ की रिसर्च करना, सोचना, ये करना, खोज करना, किसी भी चीज़ को जानना पकड़ना, ये सब चीज़ अगर आप करोगे तो आपके जीवन में कटास मारेगा फिर आपका लग्न। मतलब आपको फिर जो है रुतबा, मान सम्मान वो सब नहीं मिलेगा। आपको ये सब माथा नहीं लगाना है अपनी लाइफ के अंदर, है ना। आपको नहीं तो फिर वही कटास मिलेगी लाइफ में, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको सोचना है क्या, जो मैंने पहले गिनाया आपको, ठीक है, जैसा आपका स्वभाव बताया था मैंने पहले, वो सोचना है आपको। भोग विलास, अच्छे कपड़े, सुंदरता, साफ सफाई, बाल इत्यादि साफ करो, लग्जेरियस, घूमना फिरना, खाना पीना, जो मैंने पहले गिनाया आपको, वैसा ही दिमाग रखोगे अगर आप, तो आप जो है तरक्की करते चले आओगे। आपको सब कुछ मिलेगा जो नीचे मैंने दिखाया है। इसके अलावा दिमाग का इस्तेमाल करना, या खोजी बनना, या किसी चीज़ की रिसर्च करना, और किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो फिर आपको जो मैंने नीचे दिखाई चीज़ें ना, वो सब नहीं मिलने वाली। समझ गए आप। ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होती हैं मेरे भाई। चलिए अब हम बताते हैं आपको, एक मिनट, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, ठीक है, कुंडली का, ठीक है। 3 लिखी है तो आप क्या हो, मतलब कि देखिए 3 नंबर की राशि लिखी है, तो कुल मिला के आपकी जो, अब आप दिमाग लगाने वाले पर्सन हो। अगर आप यहाँ 3 लिखा है तो आप बहुत बुद्धि लगाते हो, दिमाग लगाते हो, बहुत सोचते हो, ठीक है। अपने ही जैसा व्यक्ति भी चाहते हो, जैसे आप हो वैसे ही सामने वाला भी हो। तेज दिमाग, 1.5 शाणा व्यक्ति होता है भाई, समझ लो, जिसके पहले भाव में 3 लिखा हो, बहुत बुद्धिमान होता है। बुद्धि, रिसर्च करना, खोज करना, किसी चीज़ को जान लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, जस्टिफाई कर लेना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना, स्पेस में क्या ये वो है, ये चीज़ कैसे काम करती है, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी के भी बारे में जानना, या बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपनी बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना, बुद्धि का, ब्रेन का, उस स्वभाव का व्यक्ति है ये। अगर आपने यही सब चीज़ें यूज़ करी जो मैंने आपको गिनाई, कि अपनी बुद्धि से मैं कैसे इसको छल लूँ, ये चीज़ हासिल कर लूँ, इसको धोखा दे दूँ, ये चीज़ पालूँ संसार में। चलो आप किसी को धोखा नहीं देते हो, संसार में पाने के लिए भी आप दिमाग लगाते रहते हो, कैसे कैसे लोग करते हैं, कैसे कैसे लोग नहीं करते हैं, क्या मैं गलती कर रहा हूँ उसको सुधारना, ये जानना, वो खोजना, दिन भर दिमाग का रिसर्च करना, आपको खोपड़ी लगाना, मतलब जिसको बोलते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये आपको बहुत पसंद है। आपका सोचने का तरीका यही होगा, मैं बता रहा हूँ, और बिल्कुल यही रखना है आपको, तब आपको सब चीज़ें मिलेंगी जो नीचे दिखाई। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना अगर 3 नंबर वाले लोग बाग, ठीक है। आपको क्या नहीं करना, अगर देखिए ये सब कुछ करोगे तो आपको नीचे जो मैंने दिखाया वो सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपने इसके विपरीत गरम दिमाग रखा, गुस्सा करा, लोगों से लड़ाई झगड़ा करा, युद्धात्मक थॉट्स रखे, फाइट्स वाले थॉट्स रखे, ज़्यादा हार्डवर्किंग थॉट्स रखे, मेहनत के थॉट्स रखे, मतलब शारीरिक मेहनत, हार्डवर्किंग की बात कर रहा हूँ, बहुत स्पोर्ट्स वाले थॉट्स रखे, ठीक है, लोगों को कंट्रोल करना, अथॉरिटी वाले थॉट्स रखे, आर्मी वाले थॉट्स रखे, पुलिस वाले थॉट्स रखे, ठीक है, गरम गुस्से वाले थॉट्स रखे, गुस्से का लाल दिमाग हो जाता है ना, गुस्से का चेहरा लाल हो जाता है, ऐसे दिमाग में थॉट्स रखे आपने, तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। आपकी हानि हो जाएगी सब चीज़ों की जो नीचे दिखाई मैंने। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, आपका रुतबा चले जाएगा, याद रखिएगा अगर ऐसा करा आपने। लड़कियों से मान सम्मान नहीं मिलेगा, लड़कियों तो लड़कों से नहीं मिलेगा, और आपकी संसार में भी चलेगी नहीं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। आपको ये सब करना ही नहीं है जो मैंने बताया, ऐसा वाला दिमाग नहीं रखना है जो मैंने आपको दिखाया। और दूसरा एक और नहीं रखना है आपको, मोहब्बत, प्रेम, भावनाएं, ये सब चीज़ आपको नहीं रखनी है। बहुत भावुक हो जाना किसी के लिए, ठीक है, अगर आप ये सब कुछ करते हो, बहुत मोहब्बत है, बहुत भावुक हो जाते हो, बहुत जल्दी से, बहुत प्रेम से बातें करते हो, मोहब्बत की बातें करते हो, बहुत मोह है, आपको लगाव है, इस टाइप के थॉट्स आप दिमाग में लाओगे, आपको बहुत मोह है, लगाव है, बहुत ज़्यादा किसी से ममता है, प्रीति है, प्रेम है, लगाव है, बहुत फिक्र करना लोगों की, ऐसे अगर थॉट्स दिमाग में लाए आपने, सोचा आपने, तो आपको हानि हो जाएगी सब चीज़ों की। आपको जो सबसे पहले बुद्धिमानी वाली चीज़ बताई मैंने, आपको वही सोचना है हमेशा अपने दिमाग के अंदर, और आप नैसर्गिक भी वही सोचते हो। कहने का मतलब ये, उससे हटना नहीं है कभी बुद्धिमानी से। जब तक आप बुद्धिमानी की चीज़ें सोचते रहोगे, अपने दिमाग का सोचने का तरीका ऐसा रखोगे, तब आपको मैं बता दूं, देखिए, तब आपको जीवन काल में सब कुछ मिलेगा। मैं बता दूं, अगर आप बुद्धिमानी की
बातें सोचते रहोगे तो तब आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, कि क्या बुद्धिमानी की बातें सोचते रहोगे तब सब कुछ मिलता रहेगा। जो सबसे पहले गिनाया, जो आपका नैसर्गिक स्वभाव है वही करते रहो तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा। बुद्धिमानी की ही दिमाग रखना है, सोच रखनी है अपने को। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप 4 नंबर के हो तो अब क्या करना है आपको। 4 नंबर लगन में लिखा है यहाँ पे फर्स्ट हाउस में। अब आप ये सुनिएगा कि आपको सब मिलेगा काहे से, और अब फिर उसके बाद सुनिएगा क्या करने से सब कुछ चले जाएगा। आपको अपना दिमाग में थॉट्स रखना है ममता के, प्रेम के। जैसे माँ का स्वभाव रहता है बड़े प्यार से समझाना, सुख कैसे आएगा जीवन में। ठीक है, माता के प्रति भी आपका दिमाग जाता होगा, थॉट्स जाते होंगे कि मेरी मम्मी का ख्याल मैं कैसे रखूं, और सुख कैसे आए जीवन में। परिवार के बारे में भी सोचते होंगे आप, संसार में सुखी कैसे रहा जाता है सोचते होंगे आप। आपका दिमाग सोचने का तरीका बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो, लेकिन बेसिक आप पॉजिटिव ही सोचते हो, उसमें नेगेटिव भी मिला के आते होंगे थॉट, लेकिन आपका बेस जो है वो पॉजिटिव है सोचने का। माँ की तरह, सुख की तरह, जीवन में सुख कैसे मिले आपको, चैन सुकून कैसे मिले, ममता करना, प्रेम करना, भावना करना। आप अगर ये सब सोचते रहते हो, ऐसा दिमाग रखते हो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आप नैसर्गिक भी ऐसे ही सोचते हो। अब इसके विपरीत अगर आपने बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, ज़्यादा खोज करी, रिसर्च करी किसी के भी बारे में, तो यही समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी में सब छिन जाएगा। पहली चीज़, आपको नीचे जो दिखाया वो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखना अच्छी तरीके से। आपने ज़्यादा सोचा, ज़्यादा बुद्धि लगाई, ज़्यादा गहरी रिसर्च करी, तिगड़मबाजी करी, बहुत सोचते हो, आइडेंटिफाई करते हो, जस्टिफाई करते हो चीज़ों को। जब आप दिमाग लगाने के प्रयास करोगे बहुत ज़्यादा, जब आप बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे, या ज़्यादा ध्यान करने जैसी चीज़, सोचने जैसी चीज़ करोगे, आप खोजने जैसी चीज़ करोगे, गहरी रिसर्च करोगे, आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, तो सब चीज़ें आपसे छिनने लगेंगी, आपकी हानि होगी, आपके जो मैंने नीचे दिखाई उन सब चीज़ों की। तो आपको क्या करना है, जो मैंने पहले बताया, जो आपका नैसर्गिक स्वभाव है, ठीक है, वो आपको करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 5 नंबर की चीज़। अगर आपकी कुंडली में, 1 मिनट रुक जाइए, अगर आपकी कुंडली में पहले नंबर पे 5 लिखा है, तो आप कैसे इंसान हो और आपको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत घमंड है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, बहुत ईगो है आपके अंदर, बहुत घमंड है आपके अंदर। अब आप वो सुन लो, क्या करने से आपको सब कुछ मिलेगा। ईगो भी है, घमंड भी है, गुस्सा भी है। उठो काम करो, उठो काम करो, सुबह उठो काम करो, काम करते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, शांत रहो ही मत। दिन भर पसीना बहाना, काम करना, आपके पास में रुतबा भी होगा, आपका मान सम्मान भी होगा, धाक धक्कड़ भी होगी, चलती भी होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और आप शेर की तरह होंगे, सिंह की तरह होंगे, गुस्से वाले होंगे, मान सम्मान होंगे आपके पास में। आप गोरे भी हो सकते हो, चमकदार भी हो सकते हो, शाइन करते हो। गुस्से वाला दिमाग है आपका। उठो काम करो, बैठो मत, उठो काम करो। बैठकर करेंगे क्या, बैठना नहीं आता आपको बिल्कुल। काम करना आता है, चमकना आता है, रुतबा है आपके अंदर। बस ये कहते रहते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये सारे थॉट्स आपके अंदर नैसर्गिक आते हैं, और यही ऐसा ही दिमाग रखना है। आपने सोचने का तरीका ऐसे ही रखना है। अगर आपने गहरी रिसर्च करने की कोशिश करी, ध्यान करने की कोशिश करी, शांत होने की कोशिश करी, किसी चीज़ को बहुत जानने की कोशिश करी, बहुत गहरी रिसर्च कोशिश करी, अपने दिमाग को बहुत धीरे कर दिया, शांत कर दिया, ध्यान में बैठ करके या मन लगाकर किसी चीज़ को निरंतर खोज रहे हो, बहुत आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। फिर ये भी याद रखिएगा आप, समझ रहे हो आप। अगर आप किसी भी चीज़ को गहरे खोज रहे हो, कई दिनों से गहरी रिसर्च लगे हो एक ही टॉपिक के बारे में सोचने में, तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अगर आप ज़्यादा भोग विलास के बारे में भी सोचोगे तो भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। याद रखिएगा आप, किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा पागल भी नहीं बनना है आपको। ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ना भी नहीं है एकदम, और ज़्यादा भोग विलास के बारे में भी नहीं सोचना है, और बहुत ज़्यादा किसी एक ही चीज़ के बारे में गहरी रिसर्च नहीं करनी, भले ही आपको उसके बारे में जानना ही क्यों ना हो। ये सब आप करें तो आपके जीवन से सब छिन जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले गिनाया, जो आपका नैसर्गिक स्वभाव है,
औसा अगर आपने रखा तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर की अगर आपकी एक पहले नंबर पे लिखी है तो लग्न है आपका 6 कुंडली में, है ना। यहाँ पे बताता हूँ तो आपको क्या करना है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप बुद्धिमान इंसान हो और वाणी के भी धनी हो, मतलब आपकी स्पीकिंग स्टाइल, बोलने की वाक्य स्टाइल बहुत अच्छी होगी। आप अच्छा बोल लेते हो, कॉमेडी वॉमेडी भी कर लेते हो, मजाक पट्टी भी, शेर व शायरी भी, गाना भी गा लेते होंगे, टैलेंट भी होगा आप में, डांस भी थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, कॉमेडी भी कर लेते होंगे आप, अच्छा बोल लेते होंगे, अच्छे वक्ता होंगे आप, ये सब कुछ है आपका। अच्छा गाना भी गा लेते होंगे आप, मजाक पट्टी भी कर लेते, बहुत बुद्धिमान भी हो आप। तो ये आपका बेसिक नेचर है और ऐसे ही आपको सोचना है। आप हमेशा आपका सोचने का तरीका ऐसे ही रखना है। अब इसके विपरीत अगर आपने, अब आपको क्या नहीं करना, आपको मोहमाया में नहीं पड़ना है ज़्यादा, याद रखना। किसी से ममता नहीं करनी है, भावुक नहीं होना है, मोहमाया नहीं करनी, नहीं तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने नीचे बताया उनमें से। और आपको गुस्से वाला दिमाग भी नहीं रखना कि एकदम गुस्सा आ गया, किसी को भी कुछ भी कह दिया, लड़ने झगड़ने लग गए, युद्धात्मक हो गए, आर्मी वाले जैसे हो गए, एकदम लड़ने पहुंच गए, कहीं भी झगड़ने पहुंच गए, पुलिस वाले जैसे हो गए आप। आपको गुस्सा आ गई खूब, दिमाग गर्म रहता है, लाल दिमाग होता है, लाल चेहरा हो जाता है, एकदम गुस्सा आ जाता है। गुस्सेल थॉट भी नहीं रखने आपको, जैसे गुस्सा आ गया आपको। जब भी आप गुस्से भरे दिमाग में विचार लाओगे तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब जब बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना आप, जब जब आगे बढ़ोगे, मैंने बताया जैसे आपको पहले, आपको क्या नहीं करना, आपको कभी भावुक नहीं होना है, मोह माया में किसी के भी प्रति ज़्यादा भावनाएं नहीं दिखानी है, प्रेम नहीं, भावनाएं नहीं दिखानी, प्रेम नहीं दिखाना, मोह माया नहीं दिखानी। ये ऐसी अगर थॉट्स रखोगे तो आपकी धज्जियाँ उड़ गई। और ज़्यादा आपको गर्म दिमाग, युद्धात्मक दिमाग, स्पोर्ट्स वाले विचार भी ज़्यादा मत लाना दिमाग में, ज़्यादा खेलकूद वाले विचार भी मत लाना दिमाग में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब दिमाग में विचार नहीं लाने आपको। लड़ना झगड़ना, जवाब देना, लड़ना, विजय प्राप्त करना, किसी सेनापति बनना, युद्धात्मक, ऐसे थॉट्स, युद्धात्मक थॉट्स, गर्म थॉट्स, गुस्से वाले थॉट्स, ऐसे थॉट्स अगर आपने माइंड में ऐसे सोचे तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी सब। फिर आपको क्या करना है, जो सबसे पहले मैंने आपका नेचर गिनाया था वो आपको दिमाग रखना है, वो आपका नेचर है और वैसा ही दिमाग रखना है, वैसे ही सोचने का तरीका, तो फिर आपको सब मिलेगा जो मैंने आपको बताया था शुरू में, जो नीचे दिखाया वो सब कुछ मिलेगा आपको। ये तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। जब जब आप जो भी करते हो ना तो आपकी हानि होती है, मतलब ये मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि कभी आपको अपने स्वभाव से अलग नहीं भागना है। ठीक है, ठीक है, अपने स्वभाव से अलग नहीं भागना है आपको, समझ लीजिए। ये मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आपको अपने स्वभाव से अलग नहीं रहना। आपको पता नहीं होगा, अभी पता पड़ पा रहा होगा आपको। अब आपको 7 नंबर की ये पे यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहली बात तो आप बहुत खूबसूरत दिखते होंगे। ठीक है, आप किसी से भी पूछ के देख लेना। और बहुत आपके ना माइंड के अंदर सेक्सुअल थॉट्स भी आते होंगे, और अपना भोग विलास, घूमना फिरना, खाना पीना, लोगों को दिखाना हमारा कितना सुख है, हमारे पास कितनी लग्जरी है लाइफ, हमारे पास में ये है, हमारे पास में वो है, हमारे बीवी अच्छा है, बच्चा अच्छा, अगर शादी नहीं हुई तो हमारा घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, हमारे पास ये भी है, वो भी, हम कितने सुंदर देखते हैं। लोगों को दिखावा करना, ज़्यादा आपको शौकीन होंगे लाइफ में भोग विलास करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, चाहे वो सेक्स हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे कपड़े पहनने का स्टाइल हो, चाहे शरीर हो, चाहे शरीर का रंग रूप हो, जेवर हो, ये सारी चीज़ों का ढोंग दिखावा करना। ढोंग दिखावा नहीं करना, इस चीज़ का आपका बहुत शौक़ है, आपको इस चीज़ का बहुत शौक़ है, और लोगों के सामने आपको ये दिखावे करने का बहुत शौक़ है कि हमारे पास में ये, आपको कोई खूबसूरत कहे आपको बहुत खुशी होगी, ये सब कुछ आपके अंदर गुण है। और लोगों के सामने अपना रुतबा दिखाना, मतलब कुल मिला के हमारे पास ये सब कुछ है, भोगने के लिए सब कुछ दिया है भगवान ने हमको, घर, ज़मीन, जायदाद, सुख, दिखते भी अच्छे हैं, सुंदर है, हमारे पास सभी किस्म का सुख है ना, गाड़ी भी, घोड़ा भी, घूमने के लिए भी ये वो है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, हम दिखते भी सुंदर हैं, जेवर भी हैं, गाड़ी भी हैं, सब कुछ है और सुंदर भी हैं। ये लोगों को बताना, ये आपके पास हो भी सकता है पहले से, और ये भी लोगों के सामने प्रस्तुत करना। और इस टाइप का आपका माइंड है, सोचने का तरीका है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ऐसा ही दिमाग रखना है, सोचने का तरीका। ठीक है, अब इससे विपरीत अगर आपने देखी, पहले तो अगर आपने बिल्कुल ऐसा ही सोचा जो मैंने गिनाया, ऐसे ही सोचने का तरीका है आपका नेचुरली, और आपको ऐसा ही रखना है। अगर आपने रखा तो आपको सब कुछ मिलेगा जो मैं नीचे बताया हूँ।
अब आपको क्या नहीं करना वो ध्यान में रखिए आप, ये सतर्क रहना। आप यहाँ एक्स बना दिया मैंने। देखिए सबसे पहले आपको युद्ध वाले थॉट्स नहीं लाने दिमाग में, गुस्से वाले। आपको अहंकार ईगो भी नहीं करना है, ये बात याद रखिए किसी पे, ठीक है। ज़्यादा घमंड नहीं पेलना है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ज़्यादा काम काज करने के ही दिमाग में, मेहनत करने के ही विचार नहीं लाने हैं आपको भोग विलास के लाने हैं जो शुरू में मैंने गिनाया। आपको मेहनत करने के नहीं लाने, सरकारी शासन के भी विचार नहीं लाने दिमाग में, लोगों पे कब्जा करना, लोगों के बीच में एक ऐसा आइडियल बनना कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। गुस्से वाले दिमाग में विचार नहीं लाने आपको, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको दिमाग में लड़ने झगड़ने के, फाइट वाले थॉट नहीं लाने दिमाग में। स्पोर्ट्समैन या हार्ड वर्कर दिमाग में थॉट नहीं लाने, हार्ड वर्क वाले। आप हार्ड वर्कर वाले नहीं हो आप, ठीक है। और आपको कैसे थॉट नहीं लाने, मोह माया वाले भी नहीं। प्रेम से संबंधित विचार, मतलब किसी से आप मोह करते हो, बहुत लगाव है, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते हो, बहुत चिपकाव है आपको, ऐसे थॉट्स भी नहीं रखने हैं आपको। बहुत ज़्यादा अधिक आपको धार्मिक ज्ञानी नहीं बनना है, समझ रहे हो आप, ये भी ध्यान रखना। आपको धार्मिक ज्ञानी भी आपको बनना नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैंने शुरू में आपको गिना दिया, वो करोगे तो सब मिलेगा। और जो अभी गिनाया ये करोगे आप तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। अब 8 नंबर की अगर लगन है आपका तो देख लो आपके कैसा है। अगर यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो आपका क्या है सिस्टम। आप 8 नंबर लिखा है तो आपके अंदर बहुत गुस्सा आता है, सीधी सी बात है, गुस्सेल दिमाग है आपका। आपके अंदर बहुत गरम थॉट्स आते हैं, दिमाग में गुस्से वाले थॉट्स आते हैं, युद्ध से संबंधित भी थॉट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े के, आप किसी से कम नहीं पड़ना चाहते किसी भी चीज़ में, मतलब लड़ाई के भी जरासे में लड़ने लग जाओगे, दिमाग गर्म हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा आपको। आपके सोचने का भी तरीका गुस्से वाला है मेरे भाई, कंट्रोल करने वाला, लोगों पे अधिकार प्राप्त करने वाला, रक्षा भी करने वाला हो सकता है आपका दिमाग हो कि लोगों की किसी की जिसको भी आप चाहते हो उसकी रक्षा कैसे करो आप, गार्ड मतलब बॉडी गार्ड, रक्षा कैसे करो आप। अपने जो भी आपका कुल खानदान है, आपकी जो भी चीज़ पसंद है उसके प्रति लड़ मर जाना, ऐसे थॉट्स आना, आर्मी वाले थॉट्स, पुलिस वाले थॉट्स, गरम दिमाग वाले विचार आते हैं आपके मन के अंदर। गरम दिमाग, गरम है दिमाग आपका सोचने का तरीका स्पोर्ट्स वाला भी हो सकता है, खेलना कूदना, हार्ड वर्क भी हो सकता है, मेहनत करना, घूमना फिरना, जाना, काम करते रहना, हार्ड वर्क करना, इससे संबंधित भी हो सकता है आपको, ठीक है। हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, काम करना, आर्मी वालों जैसा, ठीक है। किसी को भी परास्त कर देना, लड़ झगड़ कर हरा देना, माइंड के अंदर में ये भी ऐसे विचार आते होंगे। स्पोर्ट्स खेल लेना, ये भी विचार आते होंगे। और हार्ड वर्क करना खूब, और किसी के लिए भी प्रति भी युद्ध के विचार, इसको हरा देना किसी भी तरीके से। स्पोर्ट्स के विचार, आर्मी के, पुलिस के विचार, हार्ड वर्क के विचार, युद्ध के विचार, गरम थॉट्स, लड़ाई झगड़े के थॉट्स, ये सब अगर आपके मन में आता है, आपका दिमाग गर्म है, सोचने का तरीका गर्म है, तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप यही करते रहो, हमेशा आपका रुतबा मान सम्मान जो नीचे दिखाया मैंने आपको मिलता रहेगा। और अगर इसके विपरीत जाओगे, अब आप मैं बताता हूँ, तो आपको आपके पहले हाउस की जो, ये पहला हाउस होता है कुंडली का, इसकी हानि होगी आपके रुतबे मान सम्मान जो भी मैंने नीचे गिनाया। आपको क्या नहीं करना, आपका ठंडा दिमाग नहीं रखना, आपको शांति फील नहीं करनी, शांति वाले थॉट्स नहीं होने चाहिए आपके। वो ज़्यादा माइंड, थोड़ा बहुत कर सकते हो आप, जब माइंड थॉट करके आप ध्यान लगाने बैठ गए, गहरी रिसर्च कर रहे हो, आराम से किसी चीज़ के बारे में चिंतन कर रहे हो, दिमाग के अंदर गहरा डूब रहे हो, गहरी रिसर्च कर रहे हो, मात हो जाओगे आप। भोग विलास के बारे में, लग्जेरियस लाइफ, भोग विलास, काम वासना, सेक्सुअल थॉट्स, भोग विलास के थॉट्स, ये भोगना, वो भोगना, ये पा लेना, गाड़ी घोड़े सब कुछ, रुतबा संसार में जो सरिता ना, हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़े, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, भोग विलास करना, खाने पीने का, सेक्सुअल भोग विलास करना, घूमना फिरना, अपना पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ, सुंदरता देखना, बाल इत्यादि साफ करना, शरीर से सुंदर दिखना, ऐसे थॉट्स आएंगे आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, याद रखना। गहरी रिसर्च भी करने का आपको अधिकार, गहरी रिसर्च करोगे बैठकर ठंडे दिमाग से, बहुत आराम से सोचोगे तो भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी। और आपने लाइफ में ऐसा जब किया होगा तो धज्जियाँ ही उड़ी होंगी आपकी, आप देख लेना। आपका रुतबा और जब सब कुछ नीचे दिखाया मैंने, उस सबकी हानि हुई होगी आपको, पहली बात।
और इससे संबंधित आपको और क्या नहीं सोचना मैंने बता दिया। एकदम किसी को छोड़ना भी नहीं कि एकदम दूर हो गए किसी से, एकदम किसी में लपक भी नहीं जाना कि एकदम पागल हो गए किसी में, है ना। मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से। और आपको कभी दिमाग नहीं लगाना, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बुद्धि का काम नहीं करना, बहुत गहरी सोच, रिसर्च, खोज करना, किसी भी चीज़ को दिमाग से पकड़ने की कोशिश करना कि ये कैसे होता है। बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करोगे तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो नीचे दिखा है वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता चुका है। जो आपका सबसे पहले जो आपका नेचुरल स्वभाव है उसी से मिलेगा, जो सबसे पहले बताया था। और आपको क्या नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया। अब 9 नंबर के बारे में बात आ गई। अब 9 नंबर की बात आ गई। 9 नंबर होती धनु राशि, ठीक है। ये राशि होती गुरु की मूल त्रिकोण की उच्च की राशि होती है धनु राशि। अग्नि तत्व प्रधान राशि होती है। गोरे दिखते होंगे आप, और आप ज्ञानी भी होंगे, और आप धार्मिक इंसान होंगे, पूजा पाठी इंसान होंगे, सत्वगुण को पसंद करते होंगे। सत्वगुण मतलब सात्विक रहना, नॉन वेजिटेरियन इंसान को नहीं होना चाहिए, मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, पंडित जैसे रहना चाहिए इंसान को, धार्मिक होंगे, धर्म को मानते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, है ना, तीर्थ यात्रा करते होंगे, भगवान में रुचि होगी आपकी, ईश्वर को मानते होंगे। और आपको ना हिंदू ज़्यादा पसंद आते होंगे, मतलब कि यार धर्म ज़्यादा पसंद आता होगा। अगर आप मुस्लिम हो तो अपना धर्म ज़्यादा पसंद आता होगा, आप अपने धर्म के प्रति ज़्यादा लव करते हो, उसके प्रति जागरूक हो। आपका गर्म दिमाग है, गुस्सा भी आपको आ जाता है, लेकिन आप धार्मिक किस्म के इंसान हो। धार्मिक किस्म के इंसान हो, गुरु की भी इज्जत करते हो, पिताजी की भी इज्जत करते हो, तीर्थ स्थल तीर्थाटन की भी इज्जत करते हो, तीर्थ यात्राओं की भी इज्जत करते हो, आप बुजुर्गों की भी इज्जत करते होंगे। आप देखिए सभी की तो नहीं, लेकिन प्राय आपका बेसिक माइंड ऐसा ही है। उच्च शिक्षा की भी इज्जत करते हो आप, शिक्षा को भी बहुत मानते हो आप, पढ़ाई लिखाई या कोई भी धार्मिक शिक्षा भी या पढ़ाई लिखाई भी, तो शिक्षा गुरुओं की भी बहुत इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो आप, है ना। सीधे कुल मिला के भाग्य की भी रिस्पेक्ट करते हो। आपको इंसान भाग्यशाली कैसे बनेगा, कुल मिला के समाज की रीति संस्कार परंपराओं की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हो आप, जो बुजुर्गों ने बनाई है, जो अपना धर्म है उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हो आप, कुल मिला के, है ना। तो अगर आप ये सब कुछ माइंड, धार्मिक माइंड है, आप धर्म के बारे में सोचते हो, भगवान के बारे में सोचते हो, ऐसा माइंड आपका धार्मिक माइंड है जो मैंने बताया। और भाग्य के बारे में भी सोचते होंगे कि भाग्य कैसे बनता है, उसके बारे में लगे भी रहते होंगे, आप भाग्यशाली भी होंगे। मैं ये भी बता रहा हूँ, आप एक भाग्यशाली भी पर्सन हो सकते हो, और भाग्य के बारे में भी सोचते होंगे, और भाग्य को बनाते भी होंगे। जो भी मैंने सारी चीज़ गिनाई, ये आपका नैसर्गिक सोचने का तरीका है, और आपको ऐसा ही रखना है अपना तरीका, तभी आपको सब चीज़ मिलेंगी जो नीचे दिखाई मैंने। आप सुंदर भी हो सकते हैं दिखने में, चमकदार भी हो सकती है आपकी चमड़ी, ठीक है। ऐसा ही आपको सोचना है जो मैंने आपको अभी गिनाई चीज़ें, है ना, सब कुछ, तो आपको सब मिलेगा जो नीचे दिखाया है मैंने। अब इसके विपरीत आपको क्या नहीं करना है। अब ये देखिए, आपको नहीं करना है, भोग विलास के बारे में नहीं सोचना है। काम वासना, सेक्सुअल भोग, खा लो पी लो, खाने पीने का भोग है, ज़मीन जायदाद का भोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों आपके पास में, इसका भोग, लोगों को दिखावा करना, हमारे पास तो ये है, तुम्हारे पास तो नहीं, हम बड़े सुंदर हैं, हमारे पास सुंदर पत्नी है या पति है, ये दिखाना लोगों को हम बहुत सुंदर हैं, बाल इत्यादि शरीर से साफ करना, बहुत रंग रूप अच्छा चमकना धमकना, ये सब भोग विलास के अगर थॉट्स रखोगे तो मेरे भाई आपका पतन होने लगेगा, आपको सब कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने नीचे दिखाया, ठीक है। और आपको बहुत गहरे रिसर्च वाला भी नहीं बनना कि किसी चीज़ के बारे में शांति से एक ही थॉट पकड़ के सोच रहे हो, शांति से बहुत मद्दा सोच रहे हो, बहुत चिंतन कर रहे हो, बहुत गहरी रिसर्च कर रहे हो, ऐसा भी आपको नहीं रखना है। मतलब अपना शांति, माइंड में शांति नहीं रखनी कि आप शांति नहीं रखनी। शांति नहीं रखने का मतलब ये है कि आपके माइंड को शांत करके बहुत गहरी रिसर्च नहीं करनी है। आप किसी भी चीज़ के बारे में लग के एक बार में सोच रहे हो, आप घंटों महीनों दिनों सोच ही रहे हो एक ही चीज़ के बारे में, ऐसी गहरा आराम से किसी एक थॉट को पकड़ के नहीं सोचना आपको, नहीं आपका पतन होने लगेगा। और आपको मतलब किसी भी चीज़ के पीछे पागल नहीं हो जाना है हाथ पैर धो के, तो मतलब उसके बीच बिना आप रह ही नहीं पा रहे हो, या किसी भी चीज़ को एकदम छोड़ना भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है। आपको क्या करना है मैंने आपको शुरू में गिना दिया, वो आप करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। जो आपको शुरू में मैंने गिनाया वो सब आपको करना है,
ठीक है, याद रखिएगा। और जो मैंने बाद में गिनाई चीज़ें वो नहीं करना है आपको, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं 10 नंबर की राशि। ये राशि होती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, शनि की राशि होती है ये। अगर आप ऐसे इसके हो तो आपके अंदर दो चीज़ के थॉट्स हैं। आप घर ज़मीन भी जोड़ना चाहते हो, जर जोरू ज़मीन जो होती है, और आप एक पीसफुल माइंड के इंसान हो, वो शांत दिमाग के इंसान हो, ठंडा सोचते हो, घेरे में उतर करके सोचते हो, बहुत आराम आराम सोचते हो, बहुत स्लोली स्लोली सोचते हो। आपके सोचने का तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है आप ध्यान भी करते हो, आपके मन में आ रहा है कि मैं ध्यान करूँ बहुत देर तक, किसी एक टॉपिक के बारे में गहरी रिसर्च करूँ, आराम से सोचता रहूँ उसके बारे में, मैं कि कैसे उसके बारे में ध्यान लगा करके बिल्कुल आराम से सोचता रहूँ, गहरे रिसर्च करता रहूँ कि आखिर वो क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में होगा कैसे, उसके बारे में उसका सच जान लेना, बहुत गहरी रिसर्च, ठंडे दिमाग से सोचना, आराम से सोचना, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना वकील के जैसे, इन्वेस्टिगेशन करने वाला इन्वेस्टिगेटर होता है ना, उसकी तरह आप जस्टिफाई करते हो किसी भी चीज़ को, बहुत गहरे में उतर करके, वकील की तरह, इन्वेस्टिगेटर की तरह आराम आराम सोचना। आपको स्पेस भी बहुत पसंद आता होगा, ऊपर आकाश में जो तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ये भी बहुत पसंद आते होंगे आपको, इनके बारे में सोचना, आराम आराम से ध्यान करने की भी कभी कभी हो सकता है आपका मन करता हो, ध्यान करना, समाधि लगाना, ध्यान करना इत्यादि, ठीक है, थोड़ा करता होगा आपका माइंड, ठीक है। और अब ये समझ लीजिए, अब ईमानदार भी बहुत होंगे आप, ऐसी बात बता रहा हूँ मैं, आप बहुत ईमानदार होंगे, ईमानदारी से कर्म प्रधान होंगे, बड़े कर रहे होंगे कर्म करने में आप, चूक मतलब अगर आपको कुछ करना है तो करना ही है, कर्म में भी अच्छे होंगे आप, मतलब काम करने में ईमानदार होंगे, ये काम करना, वो काम करना, रोजगार करना है, बिजनेस करना है, अपने कर्म के प्रति ईमानदार होंगे आप, ठीक है। पॉलिटिशियंस मतलब है, समझ लो कि अगर आप कभी अब पॉलिटिक्स भी करनी है कहीं, उसके प्रति भी ईमानदार होंगे आप, लोगों के प्रति भी ईमानदार होंगे आप, पब्लिक के भी प्रति ईमानदार, फादर के भी प्रति ईमानदार ही होंगे आप, बेईमान इंसान नहीं हो आप। रुतबा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इसके भी प्रति आप बहुत ईमानदार होंगे, किसी भी चीज़ के पीछे ईमानदार होंगे, बहुत ठंडे किस्म का दिमाग होगा आपका, आराम आराम सोचता है। तो ये आपका नैसर्गिक स्वभाव है। ज्योतिषी भी बनोगे आप, नहीं बने तो, और अगर पहले से ही हो तो बिल्कुल आपका नैसर्गिक स्वभाव है। तो ये अगर आपके माइंड में थॉट्स आते हैं तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो, सब कुछ मिलेगा जो नीचे है आपके पास। आपको अब मैं बताता हूँ कि क्या नहीं सोचना है कभी अपने दिमाग से, ऐसा थॉट्स नहीं रखना है, नहीं वरना सब चीज़ों की हानि हो जाएगी। आपको अपना दिमाग गुस्से वाला कभी नहीं रखना है, धूम धड़ाम नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं, प्रतिशोध की भावना के या घमंड के थॉट्स नहीं आने चाहिए, लड़ाई झगड़े के। आप सबसे ये नहीं बोलना कभी कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। जितना आप घमंड करोगे अपने कर्म को लेकर के, उतना भी आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जितना दिमाग में गुस्सा लाओगे, लोगों के प्रति लड़ने झगड़ने का दिमाग, गुस्से वाला दिमाग, बदला कैसे लूँ, आर्मी वाला दिमाग, बदला कैसे लूँ, सब धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी। जहाँ घमंड आपने दिमाग में रखा कि ये काम मैंने किया, संसार तो सब घमंड कर रहा है, मैं क्यों ना करूँ, जहाँ आपने घमंड आया कि मैंने किया, अब ज़्यादा आपने होशियारी मारी, वहीं आपसे सब छिनने लगेगा, आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। पहली बात, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। आपको ज़्यादा भावुक नहीं रहना है, किसी के पीछे प्रति मोह नहीं करना है ना, समझ गए आप। मोह क्या होता है, ज़्यादा मोह माया होती है ना, आसक्ति हो जाना, उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह पा रहे, पागल हो जाना। जहाँ आपने मोह करा आपको सब छिन जाएगा, धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर। आपको मोह माया से परे रहना है, वैरागी इंसान रहना है आपको, मोह माया नहीं करनी है, वैरागी की तरह रहना है आपको, एक वैरागी सन्यासी की तरह आपको नहीं बन के रहना। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए लोगों के प्रति, वैरागी और सन्यासी की, मतलब लगाव नहीं होना चाहिए उनसे, ज़्यादा अलगाव होना चाहिए। आप जितना अलगाव रखोगे उतने पनपोगे, और जितना लगाव करोगे उतनी धज्जियाँ उड़ेंगी आपकी। तो लगाव नहीं करना लोगों से, आपको ज़्यादा मोहमाया नहीं करना लोगों से, आपको किसी भी चीज़ के पीछे पागल नहीं होना। जितना छोड़ोगे चीज़ों को उतना पनपोगे आप, सब कुछ मिलेगा, और जितना पकड़ोगे चीज़ों को उतनी दूर हो जाएंगी आपसे, पहली बात है ना। तो आपको गुस्से वाला माइंड नहीं रखना, किसी के पीछे ज़्यादा पगलाना नहीं है, आपको ज़्यादा दिल नहीं लगाना किसी से, समझ गए। किसी भी चीज़ से ज़्यादा दिल लगाओगे छिन जाएगी, तो दिल नहीं लगाना किसी से।
आपको सबसे घमंड नहीं करना कि मैंने काम किया, मैंने काम किया। गुस्से वाला दिमाग नहीं रहे, गुस्से के थॉट्स नहीं सोचने, ये सब धज्जियाँ उड़ जाएंगी। याद रखना आप, जो भी मैंने चीज़ें गिनाई, आपको किसी से ज़्यादा मोह नहीं करना, नहीं धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जो भी मैंने चीज़ें गिनाई हैं आपको वो नहीं करनी है, वरना आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा जो नीचे मैंने बताया आपको। चलो अब 11 नंबर की राशि के बारे में बताते हैं। ये कुंभ राशि होती है शनि की मूल त्रिकोण की। अब मैं आपको सबसे पहले आपका नेचुरल तरीका बताऊंगा सोचने का, जो आप हो, जो आपको करना है। देखिए आप बहुत पीसफुल हो, आप वायु तत्व प्रधान व्यक्ति हो, बहुत शांति के थॉट्स आपके माइंड के अंदर आते हैं। किसी भी चीज़ को सोचते हो तो आराम के साथ सोचते हो बैठ करके। दूसरे सोचते होंगे कि क्या कर रहे हो यार, बहुत ध्यान का आपका माइंड है, आपकी सोच विचार जो है उसमें ध्यान के विचार भी आते होंगे, मेडिटेशन जो करना होता है। गहरी रिसर्चर हो, बहुत गहरे में रिसर्च करते हो, उतर करके किसी भी चीज़ को इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो कि अगर किसी को बता दो तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आप डिटेक्टिव किस्म के इंसान हो, वकील किस्म के इंसान हो, मतलब आपकी सोचने की तरीका ऐसा है ना। बहुत गहरी रिसर्च करना, किसी भी चीज़ को जानना, पकड़ना कि आखिर ये संसार में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है। और आप वैरागी किस्म के भी इंसान हो सकते हो, आपके मन में दिल में वैराग्य आ सकता है, संन्यास आ सकता है कि छोड़ो छाड़ो सब। आपको लाइफ में बहुत चोट होंगी आपके साथ में, किस्मत खराब निकलेगी आपकी। आपके भाई बहन भी आपका साथ नहीं देते होंगे, ये भी बता दूंगा आपको। बड़े भाई बड़े बहन, छोटे भाई बहन तो मालूम नहीं, बड़े भाई बहन, हाँ छोटे भाई बहन भी आपका साथ नहीं देते होंगे, बड़े भाई बहन भी आपका साथ नहीं देते होंगे, आपकी मम्मी भी साथ नहीं देती होंगे, आपके पापा भी साथ नहीं देते होंगे आपका। अकेले पाते होंगे अपने आप को आप, लॉनलीनेस, अकेला फील करते होंगे आप कि कोई मुझे समझ नहीं पाया। और आप बेहद ईमानदार इंसान हो, ये भी बता देता हूँ आपको। कह दिया तो करना है, मर जाएंगे लेकिन करना है। रघुकुल रीत सदा चले आई, जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने प्राण त्याग दो लेकिन आपके वचन, किसी को कमिटमेंट दे दिया आपने तो उसमें खरा उतरते हो आप। यही सब है ना आपकी लाइफ के अंदर। तो आपको क्या करना है, और आपके माइंड के अंदर वैराग्य थॉट्स आते होंगे, सन्यासी, छोड़ो छाड़ो जीवन में कुछ नहीं रखा है ना। आपके मन में हाँ कमाने के विचार आते होंगे, लाभ कैसे हो इसके विचार आते होंगे, आय इनकम कैसे बढ़े इसके विचार आते होंगे। चाचा चाची अगर हो तो हो सकता है इनके प्रति आपके विचार आए या लगाव हो सकता है। दोस्तों के प्रति अच्छे विचार आते होंगे। आपके घर से जो बाहर लोग रहते हैं ना वो रिस्पेक्ट करते होंगे आपकी। दोस्तों के प्रति भी आपके बहुत अच्छे विचार आते होंगे। दोस्त यार, सोशल सेंटर या सोशल मीडिया, सामाजिक केंद्र, इसके संबंधित भी आपके अंदर माइंड आते होंगे। अचीवमेंट कैसे हासिल करूं, कोई कामयाबी कैसे हासिल कर लूं, मैं उपलब्धि कैसे हासिल कर लूं, इसके भी माइंड में, आपके माइंड में विचार आते होंगे। इच्छाओं को लेकर, आपकी कामनाएं, डिज़ायर्स को लेकर भी माइंड में बहुत विचार आते होंगे आपके, है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में विचार आते हैं। ध्यान धारणा करने वाले व्यक्ति, और जो भी मैंने सारी चीज़ें गिनाई, ये वाले विचार वाले, अलग अलग इनकम सोर्सेस आपके हों, इनकम सोर्स मेरे पास कमाने का तरीका हो जाए, इनकम सोर्स हो जाए, ये भी आते होंगे। आपका लाभ कैसे हो, आय कैसे बढ़ जाए, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए कमाने की। ये सारी चीज़ जो मैंने गिनाई आपको, आपका माइंड ऐसा होगा, आपको ऐसा ही रखना है, तभी सब चीज़ें मिलेंगी आपको। ये राज की बात सुन लो। आपको वैरागी रहना, किसी के पीछे पागल नहीं होना संसार में, बिल्कुल जो आपका माइंड जैसा सेटअप वैसा ही रखना है। अंदरूनी किसी को चाहोगे, मोह करोगे तो मात हो जाओगे मेरे भाई, धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अब सुनो कि आपको कैसा माइंड नहीं रखना। अगर ऐसा रखा तो कुछ नहीं मिलेगा जो नीचे बताया मैंने आपको। आपको किसी से मोह नहीं करना, अंदरूनी लगाव नहीं करना, दिल से, अंदर से। किसी के पीछे पागल नहीं बनना, अपना दिल नहीं देना है किसी को, संसार धोखेबाज है। पहली बात, दिमाग गर्म नहीं रखना, गुस्से वाला, लड़ने झगड़ने वाला, किसी को लड़ा झगड़ के मात कभी नहीं कर सकते आप। कितना लाख सोच लो आप सामने वाले को कि मात कर दोगे लड़ झगड़ के, तो आप ही मात हो जाओगे। जहाँ लड़ाई वाले दिमाग में फाइट वाले विचार, गुस्से वाले विचार लाए, आपके रुतबे, मान सम्मान जो भी नीचे दिखा, सबकी हानि होने लग जाएगी। जहाँ गर्म दिमाग नफरत के थॉट्स लाए, सबकी हानि होने लग जाएगी। अगर जहाँ लोगों से बोला ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी। शनि तोड़ता चले जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। सुन लो अच्छे से, कान खोल के कि आपको क्या नहीं करना।
और खास तौर से आपको देखिए ममता नहीं करनी है, मोह नहीं करना, लगाव दिल नहीं देना किसी को। अब आपको लोगों के बीच में शासन नहीं चलाना है ना, कि काम मैंने किया है, काम मैंने किया है। उछलना नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं होना है। सुबह से शाम तक काम करते रहो, पागलों की तरह दीवाने होते रहो, वो तो ठीक है, लेकिन लोगों से ये नहीं कहना कि काम मैंने किया है। किसी काम में ज़्यादा आगे आगे राजा बनने की कोशिश नहीं करनी है आपको, कुल मिला के कि मैंने किया ये काम मैंने किया, मैं तो बहुत काम करता हूँ। धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी, याद रखिएगा आप। आपको अंदर से नौकरों का स्वभाव रखना है। जानते हो क्या स्वभाव रखना है? दुनिया यार बेकार है, जान दो, कुछ नहीं है मेरे पास तो ठीक है। किसी चीज़ से लगाव नहीं रखना, किसी चीज़ की आंसू उम्मीद नहीं करनी। हाँ, नौकर ही सही में, बोलना नहीं किसी से, अंदरूनी भावना रखना है नौकर बन के। किसी से मैं नहीं करना कि काम मैंने किया। अच्छे से अच्छा काम कर दो, बोल के मत बताना कभी। वैरागी रहो, अंदर से सन्यासी रहो, पागल मत बनो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना आपको। लड़ाई के थॉट्स नहीं लाने, किसी को दिल नहीं देना है। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है कि राग नहीं लापनी है आपको। किसी को दीवाना नहीं बनना, किसी के प्रति संसार के पीछे पागल नहीं बनना है, ठीक है। या मुंह पे किसी के साथ नफरत भरे थॉट्स नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं करने आपको सामने से किसी से, और ना दिमाग में लाना है। आप समझ लो बस संसार को अच्छे से कि क्या चीज़ क्या है संसार, समझ रहे हो आप? अच्छे दिमाग वाला काम यहाँ करना है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। गुस्सा मत करना, ज़्यादा मैं मत करना, घमंड मत करना, ठीक है। याद रखना, घमंड बिल्कुल करना नहीं है आपको। और लड़ाई झगड़े वाला दिमाग मत करना, गरम दिमाग मत रखना अपना। जितना शांत रखोगे उतना तरक्की करोगे, जितना दिमाग गरम रखोगे उतनी हानि होगी सब चीज़ों की जो नीचे दिखाया है। घमंड मत करना है, काम मैंने किया, वो काम मैंने किया है, ये मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी आय है, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे इतने दोस्त यार हैं, मेरी इतनी तरक्कियाँ हैं, मेरे ऐसे चाचा चाची हैं, अगर हों तो मेरे इतना लाभ है, मेरी इतनी आय है, मेरी इतनी उपलब्धियाँ हैं, मैं इतना कमा लेता हूँ, मेरी इतनी आय है। ऐसे घमंड करे तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी लाइफ में। अब मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको सब बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना आपको अच्छी तरीके से। आप भी कहोगे कि मज़ा आ गया होगा आपको भी सुन के। अब आखिरी राशि होती है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। मीन राशि है ना, बड़ी अजब गजब राशि है मीन। अजब गजब लग्न होता है मीन। ये कुंडली का पहला भाव होता है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, अभी आपको पहले मीन के बारे में समझा देता हूँ। आप गुरुओं की तरह हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। आपका माइंड भी टीचर माइंड है, जैसे टीचर का माइंड होता है। हो सकता है धार्मिक माइंड हो सकता है धार्मिक माइंड ना भी हो सकता है, पढ़ाई को लेकर टीचर हो सकता है, धार्मिक टीचर हो। टीचर तो होंगे आप अपनी लाइफ के अंदर, और आपका माइंड भी टीचर है। माइंड में बहुत शार्प हो आप, माइंड से चीज़ों को समझ लेते हो, पकड़ लेते हो, ज्ञानी हो आप। और आप मोटे भी हो सकते हो, ठीक है। आपकी तोंद वोंद निकल सकती है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। गैस की बवासीर होना, गैस की प्रॉब्लम होना, ये होना वो होना, समस्या होना, गैस होना पेट में, मोटे हो सकते हो आप। ये सब चीज़ें तो होंगी आपके। धार्मिक भी हो सकते हो आप। आपके दिमाग में टीचरों वाले थॉट्स आते हैं, ज्ञानियों वाले थॉट्स आते हैं, किसी भी चीज़ का ज्ञान, नॉलेज को लेकर के थॉट्स आते हैं। धार्मिक इंसान भी हो सकते हो आप, किसी के भी प्रति। हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी धार्मिक, दोनों चीज़ हो सकती हैं। घर के प्रति धार्मिक हो, नहीं तो भगवान के प्रति धार्मिक हो। आपको मोक्ष से संबंधित भी थॉट्स आते होंगे, मेडिटेशन से संबंधित भी थॉट्स आते होंगे, योगा भी करते होंगे हो सकता है लाइफ के अंदर आप, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं आपको। लीगल चीज़ें भी होंगी आपके जीवन में, कोर्ट कचहरी, ये सब कुछ लीगल चीज़ें, कुछ छोटे मोटे केस चलना है, सब कुछ चीज़ें चलना। और भाग्य को लेकर के, भाग्यशाली कैसे होते हैं, इसका भाग्य कैसे मिला, बुजुर्गों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, गुरु आचार्यों से संबंधित, तीर्थ स्थल, तीर्थ यात्रा करना भी हो सकता है आपकी लाइफ में हो, तीर्थ यात्रा कर लेना, बुजुर्गों से संबंधित, ठीक है, फादर से संबंधित परंपराएं क्या होती है संसार की, उससे संबंधित रीति रिवाज जो होते हैं, साला साली से भी संबंधित थॉट्स आते होंगे माइंड के अंदर आपको। लड़की हो तो मालूम नहीं, लड़के का तो साला साली में थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के और भाग्य को लेकर के आपके माइंड के अंदर थॉट्स आते होंगे। भाग्यशाली कैसे बने, यात्राएं कैसे करें, सब कुछ कैसे करें, टीचर्स, उच्च शिक्षा कैसे हासिल करें, लोगों के भाग्य देखते रहते होंगे आप, इसका भविष्य कितना अच्छा हुआ, इसका भाग्य, इसका कितना अच्छा आशीर्वाद मिला भगवान से।
तो उच्च शिक्षा कैसे हासिल करूं, कमाऊं कैसे, बड़ा शिक्षा अधिकारी कैसे बनूं, बड़े बड़े सपने देखना, मतलब कि उच्च शिक्षित भी, आप शिक्षित भी होंगे, पढ़े लिखे होंगे आप, डेफिनेटली ज्ञानी तो होंगे आप। अगर पढ़ लिख नहीं भी पाए तो आप ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखों से भी बड़े होंगे आप। टीचर जरूर होंगे आप, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, ये गारंटेड मान लो। तो आपको धार्मिक भी हो सकते हैं, टीचर से संबंधित ही विचार आपके मन में लाने, गुरु वाले। इट्स लाइक अ गुरु, जो भी चीज़ मैंने आपको गिनाई, इट्स लाइक अ टीचर, ज्ञानी, जो लोगों को ज्ञान देता है और ज्ञान लेता है, दोनों चीज़। समझ गए? जब तक आपके माइंड के अंदर ये सारे थॉट्स आ रहे हैं और ऐसे आप भाग रहे हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो। आप ज़्यादा मांस मच्छी वगैरह मत खाया करो अगर खाते हो तो, क्योंकि आप इट्स लाइक अ गुरु, बृहस्पति की तरह हो आप। 12 नंबर की राशि होती है देवगुरु बृहस्पति की, मीन राशि होती है पाइसिस। तो आप ज़्यादा मांस मच्छी मत खाओ, खाते हो तो पहली बात, और अगर नहीं खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जितना टीचरशिप में रहोगे, जितना दिमाग ज्ञानी रखोगे अपना, आपका सोचने का तरीका भी वो ज्ञानियों की तरह है ना, ज्ञानी वाला पैटर्न है आपका सोचने का। तो जितना आप टीचर ज्ञानियों की तरह, गुरुओं की तरह सोच रखोगे, जो मैंने गिनाई, आपको सब मिलेगा जो मैंने बताया लाइफ के अंदर। अब आपको क्या थॉट नहीं रखने वो सुन लो। आपको गहरा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खोज करने की, किसी का पैटर्न पकड़ने की, मतलब कि आखिर हो कैसे रहा है, पत्ता हिल रहा है तो कैसे हिल रहा है, पेड़ निकला तो कैसे निकला, ये सब जानना नहीं है आपको ज़्यादा, ठीक है। और सबसे आपको भोग विलास का भी नहीं रखना ज़्यादा। आपको संसार में जितना भोग भोगना, सेक्सुअल मतलब कि सेक्स भोगना, ऐसा आपको दिमाग में विचार नहीं रखना है। और घर परिवार भोगना, गाड़ियाँ भोगना, बड़े बड़े होटलों में खाना, अच्छे कपड़े पहनना, शरीर से बाल साफ करना, चिकने दिखना, स्मार्ट दिखना, गोरे सुंदर दिखना, अपनी खूबसूरती का नुमाइश करना लोगों के सामने, लोग कहें कितने खूबसूरत हो आप, कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास, कितना अच्छा घर है आपके पास में, आपको देखें, आपके पास लपकें, आपके पीछे पीछे दीवानों की तरह घूमें, अगर आप लड़की हो तो या लड़का हो तो। अगर आप ऐसे भोग विलास के थॉट्स अपने मन में लाओगे तो भी आपका पतन होगा, सब चीज़ें आपसे छीनेंगी, ठीक है। किसी के पीछे एकदम पागल होगा, एकदम ही पागल होगा तो भी आपसे चीज़ें छीनेंगी। चीज़ों को एकदम छोड़ दो, वो एकदम एक बार आपके लिए चल जाएगा। चीज़ों को आपने छोड़ दिया तो वो चल जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपने देखिए, आप किसी चीज़ की रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, मोक्ष का ज्ञान हासिल कर सकते हो या ज्ञानी हो सकते हो मोक्ष के भी, ठीक है। ये चीज़ हो सकती, मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान चक्र जागरण, कुंडली जागरण, विदेश यात्रा वगैरह आप दिमाग में ला सकते हो। कुंडली जागरण, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह भी आपके दिमाग में आ सकता है। ये आपका स्वभाव, ऐसा सोचोगे तो सब मिलेगा जो नीचे बताया। लेकिन आपको किसी एक थॉट को पकड़ के उसके बारे में ही चिंतन नहीं करते रहना, एक ही चीज़ को पकड़ना नहीं माइंड के अंदर आपको, ठीक है। बहुत शांत नहीं रखना है आपका माइंड, पीसफुल माइंड नहीं, एकदम मतलब शांति हो, एकदम मतलब किसी भी एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल चिपक के बैठ गए तो भी आपकी धज्जी उड़ जाएंगी। भोग विलास की चीज़ गिनाई तो भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा जो नीचे बताया। किसी भी चीज़ के बारे में चिपक ही नहीं जाना एकदम दीवानों की तरह, तो भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और किसी भी चीज़ को एकदम भी नहीं छोड़ना है, एकदम छोड़ोगे तो 50% धज्जी उड़ेंगी, 50% नहीं उड़ेंगी, क्योंकि छोड़ने का अधिकार सिर्फ 50% का है आपको। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया मीन राशि के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो भी कुछ बताया, कुंडली का प्रथम हाउस होता है ये, देखिए आपकी राशि कोई भी हो, लेकिन ये हाउस पहला ही होता है, मतलब इसको पहला हाउस बोलते हैं कुंडली का, ठीक है। फर्स्ट हाउस, पहला घर, कुंडली का पहला भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव होते हैं। राशि कोई भी लिखी हो, तो मैंने अलग अलग राशियों से आपको बता दिया आप कैसे इंसान हो, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है ये, जिसको बोलते हैं लग्न। शुरू में मैंने ल और एल बनाकर बताया था लग्न। जब ये लग्न कुंडली जन्म कुंडली कहलाती है, तो ये पहला हाउस जो होता है इसको बोलते हैं लग्न, जन्म और कुंडली का पहला हाउस। इसमें अलग अलग राशियाँ लिखी हो सकती जो मैंने आपको बता दी। सारी राशियों में आपका स्वभाव कैसा है, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मैं अलग से समझा रहा हूँ। इसे बोलते हैं कुंडली का पहला हाउस, ये चीज़ बता रहा हूँ एक्स्ट्रा मैं आपको, अगर हो सकता है पहले भूल गया हो तो। जिसको लग्न भी बोलते हैं, जन्म भी बोलते हैं, पहला हाउस यानी आप, ठीक है। फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का। अलग अलग राशियों से सब समझा दिया मैंने आपको बहुत खूबसूरती के तरीके से। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ आखिर में, देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, यहाँ से पूरा ये वीडियो भी दिखा दिया है ना, देखिए कुंडली का ये वीडियो भी दिखा दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। ध्यान रखना, अपना रुतबा हमेशा बनाए रखो, तबाह करने वाले दिन रात नहीं देखते। सबसे पहले बात ध्यान रखना जो समझा है।
और इसको भी याद रखना, मुझे तो तेरा साथ ज़िंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ है तब तक ज़िंदगी चाहिए। ठीक है, इसे भी याद रखना। ये सब समझाया मैंने आपको। ठीक है, ये बात याद रखना अच्छी तरीके से कि आपको कैसे मिलेगा कि लोग बाग मान सम्मान आपकी सुन रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है। ये सब समझा दिया मैंने आपको। अब एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, घर में एक कछुआ दे रहा हूँ मैं बेचने के लिए आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के बगल में टैग प्रोडक्ट्स में आपको ये मैं बेच रहा हूँ, आप परचेस कर सकते हो क्लिक करके। ये चांदी का कछुआ है, टोटोरियस जो होता है, ठीक है, जिसको टटल्स बोलते हैं, टोटोरियस बोलते हैं। इसको आप अपने घर में कछुआ, टटल जो होता है, टटल्स, इसको आप अपने घर में रख सकते हैं। चांदी का कछुआ है ये। ठीक है, देखिए आप, ये और अंगूठी भी हो सकती है, कछुआ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात बता रहा हूँ। मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा या वीडियो के बगल में मैं टैग प्रोडक्ट्स करके आप क्लिक करके परचेस कर सकते हो। किसी भी शहर में रहते हो, इसे घर में रख दोगे ना तो आपके घर में आपका जो है बहुत लक बढ़ने लगेगा, किस्मत बढ़ने लगेगी आपकी। आपको भाग्यशाली बनाएगा ये अपने जीवन में। बहुत शुभ होता है सभी राशियों के लिए कछुआ जो होता है। ठीक है, विष्णु भगवान का इसको अवतार भी मानते हैं। चांदी का कछुआ घर में कहीं भी रख दो, कहीं भी जहाँ भी आपकी मर्जी करे। और ज़्यादा बड़ा छोटा सा मैटर नहीं, कितना भी बड़ा हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे या वीडियो के बगल में टैग प्रोडक्ट्स करके दूंगा, आप परचेस कर लेना वहाँ से। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। किसी भी ब्रांड का हो सकता है ये। रुद्राक्ष वगैरह भी दूंगा, अगर आपको परचेस करना हो तो नीचे परचेस कर सकते हो आप। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। ठीक है, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करना, बिल्कुल फ्री का काम होता है। और मेरे वीडियो को शेयर करना आप अपने ग्रुप्स में, परिजनों में, फ्रेंड्स में, तो आपको धर्म लगेगा। और अगर आपको दान देने की इच्छा हो, 11-21-51 जो आपका मर्जी हो, अगर आपको दान देने की आपको मेरे को इच्छा हो तो दे सकते हो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। तो UPI ID जो मेरी है वो डिस्क्रिप्शन में लिखी है, उस पर आप दान देने की इच्छा हो तो दे सकते हो। देखिए, कई लोग देते हैं इसलिए मैंने UPI ID दे रखी है। जो लोग नहीं देते वो मत देना। अगर आपकी इच्छा हो दान देने की तो देना। UPI ID डिस्क्रिप्शन में। ये आपकी मर्जी का काम, आपकी श्रद्धा का काम है। आपको कोई खुशी मिली हो, दान देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में UPI ID है मेरी। और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के देखिए। ये मेरा टेलीग्राम है। देखिए, यहाँ पे सब मुझे दान देते हैं। चौमन भाई, गोपाल भाई ने दान दिया सुबह सुबह, इनका भला जरूर होगा। मैं दुआ आशीर्वाद देता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए, सभी कुछ ज्योतिष के बारे में सिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे देखिए लोग बाग दान भी देते हैं, बता दें। देखिए, गोपाल भाई, चौमन भाई ने कल भी दिया था। और देखिए 11-21-51-101 ये मेरी UPI ID दिल से 003 UPI ID दान देने के लिए। अलग अलग लोग मुझे दान देते हैं। भाई, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देखो। 5th भाव से कैसे बनेगा प्रेम संबंध, लड़की कैसे पटेगी, लड़का हो तो लड़का कैसे पटेगा। कुंडली देखकर बताऊंगा मैं आपकी, पंचम हाउस देखकर क्या करने से पटेंगी, क्या करने से नहीं पटेंगी। और लड़की हो तो क्या करने से पटेगा, क्या करने से नहीं पटेगा। आप कौन सी गलती कर रहे हो लड़की पटाने में और लड़का पटाने में, वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको पता चल गया तो पीछे घूमेगी लड़की आपके, ये सब कुछ देगी आपको। और अगर लड़का हो तो लड़का आपको ये सब कुछ देगा। ये वीडियो ज़रूर देखो। आप लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई, चाहे आप मर्द हो चाहे आप नारी हो, लड़की हो, ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे आप मर्द हो, ये वीडियो ज़रूर देखो आप, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो आप। बहुत बढ़िया वीडियो है। देखिए, ऐसे ऐसे वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, ये बात याद रखना। हाथ में X है तो ये वीडियो ज़रूर देखो, किस्मत बदल देगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। और देखो मैं कैसे कैसे वीडियो डालता हूँ। एक ऐसा मंत्र, अगर आप मर्द हो, पुरुष हो तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे आपकी लड़कियाँ दीवानी बनेंगी। ठीक है, ये बात याद रखना। ये वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बारे में एक और वीडियो बताऊँगा। सारा ज्योतिष का वीडियो डालता हूँ मैं। और मेरे भाई, विवाह के बाद आपका जीवन कैसा होगा, या विवाह हो चुका है तो आपको अपने पार्टनर से क्या मिल रहा है, ये जान लो, वरना पकड़ा रह जाएगा। ये वीडियो ज़रूर देखो आप भाई, बहुत उम्दा है, मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे वीडियोस मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, अलग अलग चीज़ें पोस्ट करता हूँ। आपको मालूम है मेरा टेलीग्राम बहुत ही लकी, बहुत भाग्यशाली, इसको ज्वाइन करना। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ। आप जो वीडियो देख रहे हो, देखिए मैं बताता हूँ, स्क्रीन पे यूट्यूब का है ना, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, उसमें देखिए टेलीग्राम का भी मेरा लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने बता दिया। और मैंने आपको सभी कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब अगले वीडियो में मिलूंगा। आप कमेंट कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज्योतिष दिल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, ज्योतिष दिल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।